नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आया हूँ। डीएलएड प्रथम वर्ष 2020 की बाल अवस्था एवं बाल विकास क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक वॉच करें, जिससे कि पूरे प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखें। द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव 4 अल्टरनेटिव आंसर। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट them on the first page of our answer book। पहला नंबर क्या है? किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 13 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 14 से 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 12 से 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 से 18 वर्ष। इसमें से एक सही है, उसे आप लोगों को चुनकर लिखना है। दूसरा नंबर, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास है। हैंड्स रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए स्वयं भोजन करना, बी बाल संवारना, सी गेंद खेलना और डी उपर्युक्त सभी। तीसरा नंबर, कक्ष में संप्रेषण की रुकावटें हैं। ए रुचि का अभाव, बी माध्यम की कमियां, सी भाषा की कमी और डी उपर्युक्त सभी। चौथा नंबर, सामाजिक गतिशीलता का घटक है। ए जाति, बी शिक्षा, सी धर्म और डी परिवार। इन चार में से एक सही है, उसे आपको छांटकर लिखना है। पांचवा नंबर, इनमें से कितने बालाश्रम को प्रतिबंधित किया? ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी विश्व बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से भी एक सही है, उसे आप लोगों को छांटकर लिखना है। अब आगे सही जोड़ी बनाइए। आ कॉलम में समान प्रतिमान, तैरना, एरिक्सन, जिज्ञासा और वैश्वीकरण। बा कॉलम में है मनोसामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन, विकास का सिद्धांत, पैरों से संबंधित विकास, बाल्यावस्था। मैच द कॉलम्स। व्यू ऑफ ए यूनिफॉर्म, ए कॉलम में स्विमिंग, एरिक्सन, क्यूरियोसिटी और ग्लोबलाइजेशन। और बी में है फिजियो सोशल डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फीट रिलेटेड डेवलपमेंट और चाइल्डहुड। उसी प्रकार आगे नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था का नाम लिखिए। एक शब्द, एक वाक्य में लिखना है, एक लाइन में इसका उत्तर। राइट द नेम ऑफ स्टेज स्टेबिलिटी इन ये इंटेलिजेंस। बालक की गत्यात्मक कौशलों के रूप में लिखिए। ये दूसरा नंबर है। राइट द टाइप्स ऑफ चिल्ड मोटर स्किल। नंबर 3, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण लिखिए। गिव वन एग्जाम्पल फॉर फीट रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट। नंबर 4, समाजीकरण का आशय बताइए। राइट द मीनिंग ऑफ ए सोशलाइजेशंस।
नंबर 5, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4, प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस किस प्रकार की शैक्षणिक सामग्री उपयोग की जानी चाहिए। नंबर 5, शारीरिक गत्यात्मक विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। नंबर 6, हकलाने के कारण बताइए। नंबर 7, पुरस्कार के प्रकार बताइए। नंबर 8, शिक्षा में स्पर्धा के क्या लाभ हैं। प्रश्न नंबर 9, कुपोषण से आप क्या समझते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 3 से 5 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बताइए। अथवा में दिया है, स्थूल गति कौशल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला नंबर, रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी परिणाम बताइए। अथवा में दिया है, कूले का समाजीकरण का सिद्धांत क्या है। ये 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है। अगला, बालक के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका क्या है। अथवा शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा लिखिए। यहाँ भी 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, किशोर अपराध की विशेषताएं बताइए। अथवा में है, बच्चों को श्रम और शोषण से बचाने हेतु बाल अधिकारों को बताइए। यहाँ भी 2 क्वेश्चन हैं, एक का आंसर आप लोगों को देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसमें भी अथवा दिया है, सतत एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास में विद्यालय के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, बालक की शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ भी 2 में से एक का आंसर देना है। लगभग इधर प्राय सभी प्रश्नों का अथवा दिया है, तो इसमें से आप लोग कोई एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। 16 नंबर है, कक्षा का संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, बालावस्था में सामाजिक विकास को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, वैश्वीकरण की आवश्यकता समझाइए। क्वेश्चन क्रमांक 18, स्वयं के विकास में सहयोग का योगदान बताइए। अथवा बालिकाओं के शाला त्याग की समस्याओं का वर्णन कीजिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, लगाव के मानसिक घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20 व आखिरी क्वेश्चन है, विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशनल यूटिलिटी ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरीज। और अथवा में है, साक्षात्कार विधि क्या है, साक्षात्कार की दशाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इंटरव्यू मेथड, डिस्क्राइब द conditions of interview।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बालावस्था एवं बाल विकास का ये पहला प्रश्न पत्र है, डीएलएड प्रथम वर्ष का 2020 का है। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से आपकी 20 सीरीज में मिलाकर और बढ़िया से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पेपर हल करेंगे। और अंत में कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, जिससे कि मैं और भी क्वेश्चन पेपर 9 क्वेश्चन पेपर बचे हैं और भी डालूंगा, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।